आप सभी विद्यार्थियों का हम अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो है जीव विज्ञान का परिचय और जनन की डिफिनेशन को पढ़ा था और आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन का वह प्रकार होता है जिसमें नर अथवा मादा दोनों जनकों में से कोई एक जनक भाग लेता है और अपनी जैसी हूबहू संततियां उत्पन्न करता है, मींस क्लोन उत्पन्न करता है। जनन के इस प्रकार को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम अलैंगिक जनन के प्रकार को डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो पहला अलैंगिक जनन का प्रकार है विखंडन। क्या स्टूडेंट? विखंडन। विखंडन को इंग्लिश में कहते हैं फिशन। विखंडन अलैंगिक जनन का वह प्रकार होता है जिसमें कोई जीव या एकल कोशिका अपने शरीर को दो या दो से अधिक समान भागों में विभाजित करने की क्षमता रखती है। इस प्रक्रम को विखंडन कहते हैं, इंग्लिश में फिशन कहते हैं। विखंडन के प्रकार आइए जानते हैं कि विखंडन के प्रकार कितने होते हैं। विखंडन के दो प्रकार होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन को बच्चों बाइनरी फिशन कहते हैं और बहुविखंडन को मल्टीपल फिशन कहते हैं। मतलब कोई जीव है या एकल कोशिका कह लीजिए, एकल कोशिका, एकल कोशिकी जीव के बारे में आप लोगों ने जो है जगत मुनेरा में पढ़ रखा होगा क्लास 11th में। एकल कोशिका या जीव जब अपने शरीर को दो समान भागों में विभाजित कर लेती है तो इस क्षमता को बच्चों द्विविखंडन कहते हैं। और जब कोई जीव या एकल कोशिका अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर लेती है तो इस कैपेबिलिटी को, इस क्षमता को क्या बोलते हैं? बहुविखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक से अधिक, एक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान भागों में विभाजित कर लेने की क्षमता को बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब आइए स्टूडेंट इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख रखा है? द्विविखंडन। क्या लिख रखा है? द्विविखंडन। फिर क्या लिख रखा है? बहुविखंडन। द्विविखंडन का एग्जांपल समझते हैं बच्चों। नंबर फर्स्ट अमीबा, नंबर फर्स्ट है अमीबा, नंबर सेकंड है यूग्लिना, नंबर सेकंड यूग्लिना और नंबर थर्ड पे है पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम। इनमें जो है द्विविखंडन पाया जाता है। और यहां पे हमने क्या लिखा है? बहुविखंडन। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों अमीबा। अब आप कहेंगे सर अमीबा को आपने तो द्विविखंडन में बताया था। हाँ बच्चों, अमीबा ऐसी एकल कोशिका है या ऐसा जीव है जो अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में भी विभाजित कर लेने की क्षमता रखता है। आपकी एनसीईआरटी में इसको द्विविखंडन में दिए हैं, लेकिन अमीबा के अंदर जो है दो या दो से अधिक संततियां जो है जनरेट करने की पावर होती है, क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, इसलिए अमीबा। दूसरा है प्लाज्मोडियम। क्या बच्चों? क्या बताया हमने? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम के कारण सुन रखा होगा, मलेरिया नामक बीमारी होती है। एक संघ प्रोटोजोआ का जीव है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? हम आशा करते हैं कि आप इतना समझ पाए होंगे। एक बार पुनः जो है आप दोहराते हैं। विखंडन अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें जीव या एकल कोशिका अपने शरीर को अनुकूल परिस्थितियां आने पर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर लेती हैं। इस क्षमता को विखंडन कहते हैं या फिशन कहते हैं। और अब ये दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, यानी कि द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का एग्जांपल है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। बहुविखंडन का उदाहरण है अमीबा और प्लाज्मोडियम।
तो अब चलते हैं आगे की ओर बच्चों। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर मान लीजिए कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विखंडन का अगला अलैंगिक जनन का अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन जिसको इंग्लिश के अंदर बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? बडिंग कहते हैं। और यहां बडिंग, यहां बड से मतलब है कलिका। कलिका ये वही संरचना है जो शरीर, जीव के शरीर के बाहर अथवा अंदर विकसित होकर के जो है जीवों के जनरेशन को आगे बढ़ाने में जो है मदद करती है। इसको क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। तो बच्चा लोग ये जो मुकुलन है, इसमें जो है शरीर के बाहर, ये शरीर है मान लीजिए, या तो शरीर के बाह्य भाग में इस कलिका का जो है निर्माण होगा, या तो दूसरा अंतः भाग में। अंतः भाग में जो है, अंतः भाग में, या तो बाह्य भाग में या तो अंतः, यानी कि कह सकते हैं कि बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन, ये दो प्रकार के मुकुलन होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका शरीर है या आप स्वयं हैं, आपको जो है अनुकूल परिस्थितियां मिलती गई तो आप बढ़ते गए, वृद्धि विकास करते गए। लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां आपके समक्ष आएंगी तो आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को जो है उस अनुकूल परिस्थिति के खिलाफ अपने आप को जो है इस तरह से मेंटेन करेंगे कि आप बने रह सकें। तो ठीक वही बात इन जीवधारियों में भी होती है कि प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ये अपने शरीर के बाहर जो है एक संरचना विकसित कर लेते हैं, जिसके कारण इनका शरीर जो है बना रहता है और आगे जो है अपनी संततियां भी ये उत्पन्न कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मुकुलन होता है, जिसको हम बडिंग कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य मुकुलन और अंतः मुकुलन। अब सवाल ये होता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे हम बाह्य मुकुलन, यानी बाह्य मुकुलन का तात्पर्य है कि जो ये कलिका है, जो बड है, वो शरीर के बाह्य भाग में विकसित होगी। आप लोगों ने देख रखा होगा हाइड्रा, आपके पुस्तक में हाइड्रा का चित्र दिया होगा। हाइड्रा में बाहर की ओर एक संरचना विकसित होती है, तो इसका एग्जाम्पल बच्चों हाइड्रा हो गया। दूसरा हाइड्रा, हाइड्रा आप जानते होंगे। अब हाइड्रा, इधर हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रा। अब इधर चलते हैं, अभी हम इसका एग्जाम्पल और बता रहे हैं। अंतः भाग में आप लोग सुने होंगे स्पंज। स्पंज ये संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आता है स्पंज। स्पंज, संघ पोरीफेरा, पोरीफेरा। और ये स्पंज है बच्चे, जिसका नाम है स्पॉन्जिला। क्या नाम है? स्पॉन्जिला। तो कुल मिला के जो है ये स्पॉन्जिला जो है, ये जो है अंतः, इसमें जो है बड विकसित होती हैं। अंतः मतलब शरीर के अंदर विकसित होती हैं, हाइड्रा में जो है शरीर के बाहर विकसित होती हैं। तो कुल मिला के जो है हाइड्रा ये जो होता है, इसको जो है शरीर के बाहर वो संरचना विकसित करके बचा लेती है, और स्पंज में अंदर। तो ये जो स्पंज है बच्चे, जैसे मान लीजिए स्पंज है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ऐसे ढेर सारी कलिकाएं जो है विकसित होंगी। इन कलिकाओं को जैम्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैम्यूल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि इस संरचना को क्या बोलते हैं? तो जैम्यूल बोलते हैं। तो कुल मिला के जो है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला किसका उदाहरण है? अंतः मुकुलन का उदाहरण है। हाइड्रा किसका उदाहरण है? बाह्य मुकुलन का उदाहरण है। समझ रहे हैं? हाइड्रा ये बाह्य मुकुलन का उदाहरण है, स्पॉन्जिला जो है अंतः मुकुलन का उदाहरण है। स्पॉन्जिला के अंदर ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको जैम्यूल कहते हैं।
समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे संरचना आपको देखने को मिलेगी पुस्तक में, आपके एनसीईआरटी में आप ये संरचना पाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? जेम्यूल बोलते हैं। अब हम जनन का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है बीजाणु जनन। क्या बच्चों? बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। वैसे होता क्या है बीजाणु जनन में? बीजाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु क्या है? ये बीजाणु जो है एकल कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। एकल कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है नई संतति उत्पन्न करने की। नई संतति उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी होती है। नई संतति उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी होती है। तो बीजाणु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। चल बीजाणु। चल बीजाणु क्या बच्चों? क्या होता है? हमने चल बीजाणु, जिसको क्या बोलते हैं? जू स्पोर बोलते हैं। जू स्पोर बोलते हैं। दूसरा होता है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। अचल बीजाणु। अचल बीजाणु इसको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। क्या बोलते हैं? एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें लिखा है चल बीजाणु, मीन्स इसमें चलायमान संरचना होती है। पैर तो होता नहीं, हाथ पांव जैसे हम आप चलते हैं ऐसे थोड़ी चलेगा कि पैर होता है। नहीं, पैर नहीं, इसमें चलायमान एक संरचना होती है। आप जो है क्लास 11 में पढ़े होंगे प्राणी जगत में जू स्पोर एक चलायमान संरचना होती है, जिसको हम बच्चा लोग क्या बोलते हैं? कशाभिका। क्या बोलते हैं? कशाभिका। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। माध्यम क्या आपसे कोई पूछे कि भाई ये गति करते हैं कैसे, स्थल में कि जल में? तो नहीं, जल में। गति मतलब तैरते हैं। माध्यम क्या होगा? वाटर होगा। वाटर के अंदर ये फ्लैजिला की सहायता से चल बीजाणु जो है गमन करते हैं। अचल बीजाणु, अचल बीजाणु गमन नहीं करते हैं, मीन्स इसमें चलायमान संरचनाएं नहीं होती हैं। इन अचल बीजाणुओं को बच्चों कोनिडिया बोला जाता है। कोनिडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोनिडिया बोला जाता है। अचल बीजाणुओं को कोनिडिया बोला जाता है। और ये चल बीजाणु जो है कशाभिका के सहायता से जल माध्यम में जो है गति करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें जो जीव होता है, जो एकल कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्षमता होती है नई संतति का निर्माण करने की। और ये जो है क्षमता जो विकसित करते हैं, जो बीजाणु विकसित करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। तो आशा करते हैं कि ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा। अलैंगिक जनन के चौथे प्रकार जिसका नाम है कायिक जनन, उस पर डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जो है आप लोग अलैंगिक जनन का जितना प्रकार बताया गया है इसको जो है पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर हमारे साथ शेयर करेंगे और हम जो है कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें स्टूडेंट। अब हम जो है इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।